ओम नमस्ते जी। आज हम ईशावास्योपनिषद के 10वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। मंत्र इस प्रकार है। अन्यदेवाहुर्विद्यया अन्यदाहुर्विद्यया इति सुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्व्यचचक्षिरे। अन्यदाहुर्विद्यया अन्यदेवाहुर्विद्यया, जैसा हमने पिछले मंत्र में देखा कि हमें इस संसार में रहने के लिए दो वस्तुओं की आवश्यकता है। पहली है अविद्या, जिससे हमारा जीवन चलता है, जिससे हम मृत्यु से इस शरीर को बचा पाते हैं। और दूसरी है विद्या। विद्या अर्थात मोक्ष प्राप्त करने का ज्ञान, अर्थात जिससे हम इस जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस जीवन का लक्ष्य क्या है? इस जीवन का लक्ष्य है सुख प्राप्त करना। इस शरीर में जो जीवात्मा है, किसी भी शरीर में, चाहे वो जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, कोई भी हो, उन सबका जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य है सुख प्राप्त करना। अब सुख किसे कहते हैं? सुख दो प्रकार के हैं। एक तो क्षणिक सुख है और दूसरा शाश्वत सुख है। जो क्षणिक सुख है, हम भोजन करते हैं, 3-4 घंटे के बाद भूख फिर लगती है, फिर भोजन करते हैं, जल पीते हैं, फिर प्यास लगती है। कुछ भी हम सुख प्राप्त करते हैं, परंतु वो शाश्वत नहीं है। कुछ समय के बाद उस सुख की समाप्ति हो जाती है, समाप्त हो जाता है। फिर पुनः उस सुख को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ कार्य करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है, श्रम करना पड़ता है। तो ये जो सुख है, यह क्षणिक सुख में गिना जाता है। इंद्रियों के सुख, कुछ देखने का सुख, कुछ स्पर्श करने का सुख, कुछ सुनने का सुख, कुछ सूंघने का सुख, कुछ खाने का सुख, ये सब क्षणिक सुख हैं। कुछ क्षण के लिए होता है, जीभ में कुछ रखा, कुछ क्षण के लिए जीभ को सुख मिला, जीभ गर्दन से नीचे गया, गले से नीचे गया, तो उसके बाद सुख समाप्त हो गया। तो ये क्षणिक सुख है। और दूसरा शाश्वत सुख है। शाश्वत सुख क्या है कि जो आज हमने भोग लिया वो दोबारा समाप्त ना हो, दोबारा उसे प्राप्त करने के लिए हमें परिश्रम ना करना पड़े। तो यह शाश्वत सुख है। इस मंत्र में बोला गया है अन्य देवाहुर्विद्यया अन्यत आहुर्विद्यया, कि अविद्या का अलग ही फल है। अन्यत दाहुर्विद्यया, अविद्या से जो चीज प्राप्त होती है, जो वस्तु प्राप्त होती है, जो सुख प्राप्त होता है, वो अलग ही है। और विद्या से जो प्राप्त होता है सुख, वो भी अलग है। दोनों अलग अलग हैं। जैसे अविद्या से जीवन में इस शरीर को, इस शरीर की इंद्रियों को जो सुख चाहिए वो ही प्राप्त होंगे। आत्मिक सुख प्राप्त नहीं हो सकता। आत्मिक सुख कैसे प्राप्त होगा? आत्मिक सुख केवल विद्या से ही प्राप्त होगा। और आत्मिक सुख ही शाश्वत सुख है। जो इस शरीर का सुख है, इन इंद्रियों का सुख है, वो क्षणिक है। क्यों? क्योंकि इंद्रियां, शरीर ये जड़ है, ये आज रहे है, कल नहीं रहेगा, तो ये समाप्त होने वाला है और इसके सुख भी समाप्त होने वाले हैं। परंतु आत्मा जो है वो स्वयं भी शाश्वत है और उसके सुख भी शाश्वत है, वो कभी समाप्त नहीं होने वाले। तो इस मंत्र में कहा है अन्य देवाहुर्विद्यया अन्य दाहुर्विद्यया, अलग ही सुख प्राप्त होता है अविद्या से और उससे अलग सुख प्राप्त होता है विद्या से। इति सुश्रुम धीराणाम ये नस्तद व्यचचक्षिरे, ऐसा हमने सुना है। इति सुश्रुम धीराणाम, हमने धीरों से सुना है। धीर अर्थात कौन है? धीर अर्थात बुद्धिमान लोगों को धीर कहा जाता है। परंतु आज हम किसे बुद्धिमान समझते हैं? साइंटिस्ट, जो वैज्ञानिक हैं, उनको बुद्धिमान समझते हैं। इंजीनियर, उन्हें बुद्धिमान समझते हैं। डॉक्टर, उन्हें बुद्धिमान समझते हैं। तो मेरा कहने का यह अर्थ नहीं है कि वो बुद्धिमान नहीं है, वो भी बुद्धिमान है। परंतु इसमें बुद्धिमान का अर्थ क्या है? बुद्धिमान वह है जो इस शरीर में आत्मा है हमारी, अर्थात हम जो हैं, हमें क्या चाहिए, इसके ऊपर जो कार्य करता है उसे बुद्धिमान कहा गया है। यहाँ पर आज जो हम कार्य कर रहे हैं वे सब इंद्रियों के लिए कार्य कर रहे हैं, इस शरीर के लिए कार्य कर रहे हैं। इस अपने शरीर के लिए या अपने सगे संबंधियों के शरीर के लिए कार्य कर रहे हैं। आत्मा के लिए तो हम कार्य नहीं कर रहे कुछ भी। आत्मिक कार्यों की हमें कुछ उसके बारे में ज्ञान ही नहीं है। तो ऐसा हमारे
जिन्होंने बताया है धीरों ने, धीर बोला गया है विद्वानों को। विद्वान अर्थात जिन्होंने साक्षात्कार किया, साक्षात्कार करके उन्होंने यह अनुभव किया और वो अनुभव हमें उन्होंने बताए, तो उनके बारे में ये बोला गया है जो विद्वान हैं। विद्वान अर्थात जो ऋषि हैं, जिन्होंने दृष्टा है, जो जिन्होंने देखा सब क्या करना है, कैसे करना है, इस शरीर में हम किस लिए आए हैं, क्या इस शरीर का उद्देश्य है, क्या जीव जंतुओं के शरीर का उद्देश्य है, क्या मनुष्य शरीर का उद्देश्य है, क्या पेड़ पौधों का जो उनको जाति मिली है उसका उद्देश्य है, उसकी उन्होंने विवेचना की, उसके ऊपर उन्होंने ध्यान लगाया, उसके ऊपर उन्होंने बहुत कार्य किए और उसके पश्चात जो उन्हें फल मिला है, जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो ज्ञान उन्होंने हमें उपनिषद और अन्य ग्रंथों के रूप में प्रदान किया है। तो ये उनके बारे में बताया गया है। इति सुश्रुम धीराणाम ये नस्तद व्यच चक्षिरे, ये हमें उन विद्वानों ने बताया है, उनके द्वारा व्यच चक्षिरे हमें बताया गया है कि विद्या का अलग ही फल है और अविद्या का अलग ही फल है। तो इन दोनों को आपको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। साथ लेकर के चलेंगे तभी हम दोनों के सुख प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो अगर हमने अविद्या का सुख प्राप्त किया, अविद्या को लेकर के चले तो हम अंधकार में जाएंगे, और केवल विद्या के पीछे चले हम तो हम उससे भी अधिक अंधकार में जाएंगे, जो कि जैसा हमने इससे पहले नवम मंत्र में देखा था। तो ये इस दशम मंत्र का अर्थ हुआ। धन्यवाद। नमस्ते।